मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में हमने ईस्ट में पालाज कवर किया एक वीडियो में, फिर साउथ में डेक्कन में राष्ट्रकूटाज कवर की, और अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजर प्रतिहार्स, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में जो थे। उसके बाद ये तीनों कवर होने के बाद, दो कवर हो चुके हैं, ये कवर होने के बाद हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है यहाँ पे इनका क्या रोल था, इस ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या चीज़ थी, और ऊपर भी हम देखेंगे नॉर्थ में कौन सा रूलर रूल कर रहा था। लेट्स टॉक अबाउट गुजर प्रतिहार्स। सोर्स क्या है इनका? तो सोर्स बोला गया, हिस्टोरियन बिलीव दैट आफ्टर द गुप्ता पीरियड डिक्लाइन गुजर प्रतिहार्स केम टू इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन एंड सेटल इन राजस्थान और गुजरात वाला जो एरिया है उसमें। द फोर डायनेस्टी ऑफ राजपूत वर क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। जो पाकिस्तान की साइड से जो मुस्लिम जो इन्वेडर थे उनको प्रोटेक्ट करते थे ये इंडिया को, ठीक है। तो ये जो फोर राजपूत डायनेस्टी थी, हम इनकी बात करेंगे आगे वीडियो में। फिलहाल हम गुजर प्रतिहार्स के बारे में बात करते हैं। ये मीनिंग ऑफ प्रतिहार्स मतलब क्या है? डोर कीपर। डोर कीपर मतलब कि प्रोटेक्टर, एक काइंड ऑफ अपने हाउस का डोर कीपर कहते हैं, या वैसे ही। इट बिलीव दैट देयर एंसेस्टर लक्ष्मणा सर्व्ड एज ए डोर कीपर टू हिज ब्रदर रामा। भगवान राम की बात हो रही है कि लक्ष्मण जो थे वो अपने भगवान राम के डोर कीपर, मतलब उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो पहरा देते थे। देयरफॉर दे वर कॉल्ड प्रतिहार। द गुजर प्रतिहार डायनेस्टी वाज एन इंपीरियल पावर ड्यूरिंग द लेट क्लासिकल पीरियड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट दैट रूल मच ऑफ नॉर्थन इंडिया फ्रॉम द मिड 8 to 11 सेंचुरी। गुजर प्रतिहार का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक बताया गया? तो वो बताया गया 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक। किस रीजन में? नॉर्थन इंडिया में, ठीक है। और कौन से पीरियड में? लेट क्लासिकल पीरियड। अब ये लेट क्लासिकल पीरियड और अर्ली क्लासिकल पीरियड, क्या पीरियड बोला ना, इसका अनदर नेम ऑफ एशियंट हिस्ट्री। तो लेट एशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेट क्लासिकल पीरियड बोला है ना, वो एशियंट हिस्ट्री का कौन सा टाइम है? 7 जो सेंचुरी है वहां पे। और क्या कि जब हर्षवर्धना और पुष्यभूति हटे पीछे, मतलब कि वो उनकी पावर कम हुई, तो इन्होंने किन्ने गुजर प्रतिहार ने खुद को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, ठीक है। गुजर प्रतिहार्स का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का है, ये सारा एरिया इन्होंने रूल किया। अब इन्होंने क्या किया? गुजरात और मालवा से होते हुए इन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया, और पालाज में भी जाके इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया। इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था वो गुजरात वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड होता था, अरब वाला जो ट्रेड होता था, वो यहीं से होता था। दे रूल फर्स्ट एट उज्जैन एंड लेटर एट कन्नौज। उनकी पहली कैपिटल कौन सी थी? उज्जैन, और उसके बाद कन्नौज। कन्नौज कैप्चर करने के बाद गुजर प्रतिहारों का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो ब्रेक होने लगे। किसमें? गुजर प्रतिहारों में से ही राजपूत टूटे। गुजर प्रतिहार, परमार, चौहान, चंडेल, गढ़वाड़, ये जो भी सारे जो राजपूत रूलर थे, ये गुजर प्रतिहारों में से ही डिसइंटीग्रेशन होके और फिर इन्होंने जो गुजर प्रतिहारों का एम्पायर था वो बांट लिया, ठीक है। जो पहला रूलर था गुजर प्रतिहारों का, कौन सा रूलर है? नागा भट्टा फर्स्ट। नागा भट्टा फर्स्ट 730 से 756 एडी तक, ये एडी है यहाँ पे। एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ईस्ट में जाता है ये कहाँ पे? ग्वालियर तक। और साउथ में फ्रॉम मंडोर, कंक्यूरिंग मालवा भी कंक्यूर करता है, एज फार एज ग्वालियर एंड द पोर्ट ऑफ बुर्ज इन गुजरात तक ये कैप्चर करता है। उसके बाद ही स्टेब्लिश हिज कैपिटल एट अवंती इन मालवा। अच्छा, नाग भट्टा फर्स्ट की पहली कैपिटल कौन सी है? कहाँ पे स्टेब्लिश करते हैं ये? अवंती, मालवा में। एंड चेक द एक्सपेंशन ऑफ द अरब्स who had established themselves in the सिंध, क्योंकि जो ट्रेड होता था वो इन्हीं के साथ होता था वेस्ट से, ठीक है। he defeated the Muslim force from the Arabs। अच्छा, तो ट्रेड होता था, तो ये अरब्स ने क्या सोचा कि चलो अटैक करते हैं और कुछ टेरिटरी कैप्चर करते हैं, तो उनसे भी ये प्रोटेक्ट करता था और डिफीट किया उनको। दिस बैटल 738 सेंचुरी ईयर नाग भट्टा लीड द कॉन्फेडरेसी of Gujar Partiyar to defeat the Muslim Arabs who had till then been pressing on victorious through West Asia and ईरान से जो आ रहे थे अरब्स में कौन था? देखो, मुस्लिम जो अरब्स थे उसमें अरब में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम।
712 के आसपास। उसको रोका किसने? गुजर परतियारों ने उसको सिंध को कैप्चर करने से रोका, क्योंकि सिंध तक तो उसने कैप्चर कर ही लिया था लगभग। उसके बाद जो टेरिटरी, जो इंडिया की जो टेरिटरी थी, उसमें आने से किसने रोका? गुजर परतियार्स ने। नागभट्टा वन डिफीटेड द अरब आर्मी अंडर जुनैद एंड तमीन ड्यूरिंग द खिलाफत कैंपेन इन इंडिया। वन पराशती रिटन इन संस्कृत फाउंड इन ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लोडेड ऑफ नागभट्टा। अच्छा, नागभट्टा के बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन मिली है भाई, और सोर्स भी तो होना चाहिए ना कि फाइट हुई थी अरब्स और गुजर परतियारों के बीच में, तो वो कहाँ से मिलती है? वन पराशती, और जिसको जो संस्कृत में लिखी हुई थी और ग्वालियर में मिली है मध्य प्रदेश में। नागभट्टा वन was followed by 2 weak successor who were in turn succeeded by वत्सा राजा 775 से 805 AD तक। वत्सराज के बारे में अगर बात करें तो ये एक राजा था जिसने क्या किया? कन्नौज को कैप्चर किया। ड्यूरिंग AD 775 और 800 वत्स राजा फॉलोड एन एग्रेसिव इंपीरियल पॉलिसी। ही डिफीटेड पाला किंग धर्मपाला ऑफ बंगाल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मपाला को किसने डिफीट किया? वत्सराज ने। कहाँ? ये गुजर परतियारों की बात हो रही है। द राष्ट्रकूटाज किंग दुर्वा, अब यहाँ पे बात आ गई जो राष्ट्रकूटा की जो हमने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में। डिफीटेड वत्स राजा, राष्ट्रकूटा दुर्वा ने डिफीट किया किसको? वत्स राजा को। एंड टुक अवे द पॉलिटिकल बेनिफिट ऑफ द डिफीट ऑफ पाला किंग। उसके बाद धर्मपाला टुक एडवांटेज। अब इनकी लड़ाई देखते हुए धर्मपाला ने एडवांटेज लिया कि राष्ट्रकूटा के जो किंग है उसने तो वत्सराज को हटा दिया, डिफीट कर दिया। अब इन्होंने अपना एडवांटेज उठाया। कैसे? डिफीट द वत्सराजा एंड इंस्टॉल हिज ओन नॉमिनी चक्रुयुद्धा ऑन द थ्रोन ऑफ कन्नौज। क्या होता है कि राष्ट्रकूटा के किंग दुर्वा ने वत्सराज को हटाया, डिफीट किया। उसके बाद पालाज ने इसका बेनिफिट उठाया और उन्होंने कन्नौज को कैप्चर कर लिया। अब ये एक दूसरे आपस में ही लड़ रहे थे। नागभट्टा सेकंड के बारे में AD 815 में वत्स राजा सन नागभट्टा सेकंड वत्स राजा का बेटा था। मेड एन अलायंस विद आंध्र विदर्भा एंड कालिंगा। ही मेड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन टू फाइट अगेंस्ट द हिज रिवल्स। किनके? राष्ट्रकूटाज के अगेंस्ट। सेकंड ने फिर क्या किया? फर्स्ट उसने सबसे पहले डिफीट किया चक्रुयुद्धा को एंड कैप्चर्ड कन्नौज जो पालाज किंग के अंडर में थी। ठीक है। देन ही डिफीट धर्मपाला एंड फाउट विद गोविंदा थर्ड एंड द राष्ट्रकूटा किंग। पहले तो उसने कन्नौज को कैप्चर किया, उसके बाद इनको जो बदला लेना था वो लिया, धर्मपाला को हराया और गोविंदा थर्ड को भी हराया इसने। नागभट्टा आल्सो डिफीट, नागभट्टा सेकंड कर लो इसको, सुल्तान विगा हु वाज सन ऑफ द गवर्नर ऑफ सिंध, अरब की बात कर लो, अंडर द खिलाफे मुहिम या मुहिम। ये सब पॉइंट ना एक पॉलिटिकल पॉइंट है, इनको सिर्फ अपने को याद करना है नॉर्मली। नागभट्टा सेकंड वाज सक्सीड बाय हिज सन रामभद्रा। ठीक है, अभी एक तो सीरीज याद होनी चाहिए कि ये इसका बेटा था, ये इसका बेटा था। रामभद्रा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन भोजा वन अबाउट 836 AD। यहाँ पे AD आएगा, ये पहले लिख दिया मैंने। भोजा वन रिस्टोर्ड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड reputation of his dynasties. Under Nagbhatta II 805-833 the Gujar Partiyar became the most powerful dynasty in northern India. किसके टाइम पे? नागभट्टा सेकंड के टाइम पे। He was succeeded by his son Rambhadra who ruled briefly before being succeeded by his son मीर भोजा। मीर भोजा किसका बेटा था? ये था, कहाँ गया भाई, रामभद्रा का। ठीक है। अंडर भोजा एंड हिज सक्सेसर हु ऑफ महेंद्रा पाला फर्स्ट द प्रतिहार एम्पायर रीच्ड इट पीक एंड प्रोस्पेरिटी एंड द पावर। के बाद है भोजा। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ नागभट्टा सेकंड। ही असेंडेड द थ्रोन इन 836 सेंचुरी ईयर एंड रिजाइन ऑलमोस्ट 46 ईयर के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। द भारत कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट मोहदे, ये कन्नौज में
इज हिज अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में जो सबसे लेटेस्ट जो मिली है अर्लीस्ट, उस पर हमें डिटेल मिलती है किसकी, भोजा के बारे में। भोजा वाज ए डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडोप्ट द टाइटल ऑफ अधिवरहा is inscribed on some of his coins. He was defeated by the Palashkutas and Alchuris in the first part of his reign, but he resigned his power in the second part by defeating Palas and Rashtrakuta. He built the city भोजपाल या भोपाल, भोपाल जो किसके द्वारा किसके अंडर में बनी, जो सिटी है वो बनी भोजा के अंडर में। की पॉइंट है, नॉर्मली आप वीडियो में पढ़ लो या फिर वैसे पढ़ लो यार, याद रखने के हैं। बिटवीन 915 एंड 918 AD कन्नौज वाज अटैक्ड बाय राष्ट्रकूटाज किंग इंदिरा III, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हु डेवेस्टेड द सिटी लीडिंग टू द वीकनिंग ऑफ द प्रतिहार एम्पायर्स, कि एक तो प्रतिहार जो एम्पायर था वो वीकन पड़ गया। उसके बाद 9th सेंचुरी अरब account by a merchant named Al-Masudi referred to the great military power and reached the kingdom। ये है 9th सेंचुरी का अरब ट्रेवलर है, काइंड ऑफ ट्रेवलर, ये काइंड ऑफ क्या, और ने जो अल जुर्ज जो वर्ड है वो बोला कि इनके लिए गुजर प्रतिहार्स के लिए। हमने मिडिवल हिस्ट्री की जो पहली वीडियो की ना पालाज की, तो उसमें क्या है, मैंने स्टार्टिंग में जो राजपूत का जिक्र किया है वो एक लिस्ट है, समझ रहे हो आप, कि उसमें हमको क्या क्या पढ़ना था, मैंने वो ऐड कर दिया। मैंने ये भी बता दिया होगा कि पालाज जो हैं ये राजपूत, प्योर राजपूत है नहीं, मिक्स ट्राइब्स रहती थी, उसके बारे में मैंने वहाँ पे बात किया, आप वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। और थोड़ा सा डाउट मुझे भी लग रहा है कि पालाज के ओरिजिन को लेके, और इनका जो ओरिजिन है किसका, गुजर प्रतिहास का, ये कुछ तो कहते हैं कि वेस्ट से आए हैं और कुछ यहीं के, और दोनों मिल के ही गुजर प्रतिहार का ओरिजिन हुआ। लेकिन ये हिस्टोरियन कहते हैं, अब कोई प्रूफ तो मिला नहीं है, तो वैसे ही पालाज की भी थ्योरी है और राष्ट्रकूटाज की भी यही सेम सिमिलर थ्योरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।